बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 304। असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास और स्प्रिंग 2022। टोटल 20 मार्क्स हैं। इसमें लेक्चर जो इंक्लूड हैं 1 to 12 हैं। 13 जून इसकी लास्ट डेट है। ज़रूरी इंस्ट्रक्शन में आपने असाइनमेंट LMS के ज़रिए अपलोड करनी है, किसी और ईमेल के ज़रिए आपने जो है असाइनमेंट अपलोड नहीं करनी। इस डॉक्यूमेंट्स में जो आपका जो है वो स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ दिया गया है वही आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये टाइम न्यू रोमन जो है उसमें दिया हुआ है और साइज़ 14 है। ये आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो आपको बता रहे हैं कि आपने अपनी असाइनमेंट खुद बनानी है, किसी और की असाइनमेंट किसी के साथ मिलकर नहीं बनानी, ग्रुप में नहीं बनानी। आपने अपनी असाइनमेंट खुद बनाकर उसको अपलोड करना है और MS वर्ड में आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है, किसी और जो है वो फॉर्मेट में आपने अपनी असाइनमेंट नहीं बनानी। पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एंड द एंगल विच इट मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस फोर्स आर शोन इन द फिगर। ये हमें फोर्सेस दिखाई गई हैं। इन फोर्सेस की मदद से हमने क्या करना है जी, सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन को। ओके, हम करते हैं जी। ये एक 25 की फोर्स लगी हुई है, एंगल 50 डिग्री का बना रही है। एक हमारे पास 20 न्यूटन की फोर्स है और वो 70 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 4 कोप्लेनर forces of a magnitude dn, 15n, xn and 20n act at a fixed point O and are in equilibrium। ये हमारे पास 4 फोर्सेस हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और इनकी जो डायरेक्शन है वो 0 डिग्री है, 60 डिग्री है, 120 डिग्री है और 240 डिग्री है रेस्पेक्टिवली इन एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये इनका एंगल बन रहा है। तो हमने D और X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर सेमेस्टर हैंडल करवाना हो, असाइनमेंट बनवानी हो, क्विज़ करवाना हो या GD भी बनवानी हो तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के लास्ट पे आपको दे दूंगा, तो उस पर विज़िट करें। फुल सेमेस्टर हैंडल करवाएं, असाइनमेंट पेड लें या क्विज़ GD भी जो है वो पेड करवाएं। तो बहुत ही कम प्राइस है, आप इस सर्विस से फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह आपका 100% रिज़ल्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है जी MTH 304 का। इसमें ये डायग्राम दी हुई थी। इसमें एक फोर्स ये हमारी जा रही है, इसको मैंने F1 कह दिया है, यहाँ पे FX1 कह दिया है। और इस फोर्स के जो 2 कंपोनेंट्स बनेंगे यहाँ पे, एक को ये FX है और यहाँ पे जो है FY बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, इसी तरह ये फोर्स जो है हमारे पास Y1 यही आ जाएगी, फिर X2 एंड Y2। यहाँ पे ये फोर्स को मैंने 2 कह दिया है। इस तरह एंगल 1, एक एंगल हमारे पास ये है 50 डिग्री का, दूसरा एंगल हमारे पास यहाँ पे है 70 डिग्री का, लेकिन हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ये टोटल एंगल आपको पता है जी, यहाँ पे एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री एंगल होता है। तो 180 डिग्री में से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो पीछे जो हमारे पास रह जाएगा वो ये वाला एंगल रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी 110 डिग्री। अब हमने क्या निकालना है जी, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। तो इसके लिए पहले हमने RX निकालना है। RX क्या होता है कि जितने भी X के कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्लस किया जाता है। FX1 cos θ1, FX2 cos θ2, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 25 cos 50, 20 cos 110, इनकी वैल्यू निकालेंगे जी। cos 50 पे होता है 0.6428
और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हमारे पास 16.07 आंसर आएगा। cos 100 पे हमारा आंसर होता है -0.342 और इसके साथ जो माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.84। 16 में से हम 6.84 को माइनस करेंगे तो 9.23 हमारे पास आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह हम आर वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एफ एक्स 1 साइन थीटा 1 एफ वाई 2 साइन थीटा 2 सेम वही वैल्यू हमारी हो जाएंगी, बस क्या होगा जी काज की जगह पे साइन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे साइन की वैल्यू ली 25 से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह 110 पे साइन की वैल्यू ली 20 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 37.944। अब ये हमारे पास आर वाई की वैल्यू आई है तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो आर एक्स 9.23 है और आर वाई 37.94 है। इनका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट जो है वो नहीं लिया हुआ तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक स्क्वायर रूट जो है वो हमने नहीं लिया तो यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर रूट लेकर जो है वो लिख कर दे देता हूँ। ओके जी स्टूडेंट्स, तो ये कैलकुलेटर जो है मैंने निकाला है। यहाँ पे पहले लिखते हैं जी 1524.94 और इसका ये स्क्वायर रूट लेते हैं जी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 39.05, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 39.05। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। इसके साथ न्यूटन आप लगा लीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना भूल गया था। अब हमने थीटा निकालना है तो आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स हम करेंगे। आर वाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय आर एक्स, जब डिवाइड किया तो 4.1109 आ गया। अब tan इन्वर्स लेंगे। अब tan इन्वर्स कैसे लेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आएँ, ज़ीरो कर दिया जी। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ पे ये आपके पास आ गया जी tan इन्वर्स और इसमें आपने वैल्यू लिखनी है जी 4। यहाँ पे पहले वैल्यू लिख लें, उसके बाद tan इन्वर्स लेते हैं 4.1109 और यहाँ पे tan इन्वर्स ले लें जी। ये आपके पास 76.32 अप्रोक्सीमेट 33 हम लिख सकते हैं। तो ये देखें मैंने भी यहाँ पे डिग्री में इसका आंसर लिखा है और ये एंगल किसके साथ बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ओके जी, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो कहता है 4 कोप्लेनर फोर्सेस और ये इक्विलिब्रियम में है तो हमने इसको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिखा है। ये फोर्स 1, ये फोर्स 2, ये फोर्स 3, ये फोर्स 4। इसी तरह थीटा 1 0 है, थीटा 2 60 है, 120 है और 240 है। तो ये इक्विलिब्रियम हालत में तब होगा जब इसकी रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी और रिजल्टेंट फोर्स तब 0 होती है जब आर एक्स और आर वाई दोनों 0 हों। तो इस तरह हम आर एक्स को पहले इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये जितनी भी फोर्सेस और थीटा हैं इनको कंपोनेंट्स एक्स के जो हैं वो प्लस कर लेंगे। एफ एक्स 1 cos 1, एफ एक्स 2 cos 2, एफ एक्स 3 cos 3, इसके बाद एफ एक्स 4 cos थीटा 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास डी एन है 15n है और साथ में 60 डिग्री, एक्स एन 120 डिग्री, 20 एंड 240 डिग्री। अब यहाँ पे हम cos 0 पे 1 होता है, इसके बाद cos 60 पे 0.5 होता है, cos 120 पे -0.5 होता है और cos 240 पे भी -0.5 होता है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डी आ जाएगा, साथ में n मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये n न्यूटन को शो कर रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 7.5 और 10 को जब सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा और ये चीज़ ऐसे ही लिखी रहेगी। ठीक है, अब ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर प्लस हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया।
ठीक है, ये अभी हमारे पास आर एक्स हमने यूज़ किया। अब हम आर वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सेम वही इक्वेशन चलेगी, एफ वाई वन साइन वन, यहाँ पे y1 चल रहा है, y2 चल रहा है, उधर x1 x2 चल रहा था और साथ में उधर cos चल रहा था, यहाँ पे साइन चलेगा, वैल्यू वही होंगी। तो यहाँ पे साइन पे जो cos होता है 0 पे, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 60 पे 0.8660 होता है, 120 पे भी 0.866 होता है, यानी कि ये लास्ट वाली 0 ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह 240 पे -0.866 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, पीछे 15 को 0.866 से मल्टीप्लाई करें तो 12.99 आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ 0.866 x आ जाएगा और इनको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 आ जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास जब 12.99 और 17.32 को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास आंसर रह जाएगा -4.33। ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर प्लस हो जाएगा और 0.866 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 न्यूटन आ जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमने d की भी वैल्यू निकालनी है। तो ये x की जो वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 1 जो हमने आर एक्स इज़ इक्वल टू 0 रख कर इक्वेशन बनाई थी, उसमें हमने पुट कर देना है। ये हमारे पास वो इक्वेशन है, इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.5 आ जाएगा, ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे प्लस करेंगे तो ये हमारे पास d की वैल्यू भी जो है वो 5 न्यूटन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई होगी और पूरे दोनों क्वेश्चन इंशाल्लाह अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहाँ से विज़िट करें और हमारी ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।